नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आप ही के चैनल में। दोस्तों, एचडीएफसी बैंक को एनालाइज करेंगे आगे आने वाले वीक के लिए। ठीक है, इसमें चल क्या रहा है इसको देखेंगे। बहुत ही नैरो रेंज में एचडीएफसी बैंक ने अपने आप को रखा हुआ है, एक अच्छी खासी गिरावट होने के बाद। और लगभग लगभग आप कह लीजिए 2-3 महीने हो गए हैं। 3 महीने हो गए हैं नीचे की तरफ से 1600, ऊपर की तरफ से 1660। ये 60 पॉइंट के दायरे में, ये ऑलमोस्ट कह लीजिए आपको 3 महीने के आसपास इसको होने जा रहे हैं। ये जुलाई में, जुलाई 2 महीने दोस्तों, सॉरी। ठीक है, जुलाई, और ये यहाँ पे अगस्त चालू हुआ है ना। 20 ट्रेडिंग सेशन इधर, और ये 20 ट्रेडिंग सेशन इधर। लगभग 2 मंथ के अराउंड कुछ भी नहीं हो रहा है। और जबकि ऐसा एचडीएफसी बैंक का चार्ट आपको कभी भी नहीं देखने को मिलेगा। ठीक है, या तो वो नीचे या ऊपर, या नीचे या ऊपर, या नीचे या ऊपर, या नीचे। ये मतलब उसमें कुछ ना कुछ मूव आते रहते हैं। और इसी के कारण आपने देखा होगा पिछले 15-20 दिन से ना तो आपका बैंक निफ्टी मूव कर रहा है, कोई मूव नहीं है बैंक निफ्टी के अंदर। जबकि बैंक निफ्टी एक वोलेटाइल इंडेक्स है। ठीक है, लोगों के एसएल खा के टारगेट देने वाला इंडेक्स है, इतना वोलेटाइल इंडेक्स है बैंक निफ्टी। यहाँ आप देखेंगे एचडीएफसी बैंक में कुछ और ही चल रहा है। तो ये जो कंसोलिडेशन है, एक तो बड़ा लंबा कंसोलिडेशन हो गया है ना। इसका टाइम पीरियड बहुत बड़ा हो गया है। तो यहां से ये वापसी ऊपर जाने की तैयारी कर रहा है या ये नीचे जाने की तैयारी कर रहा है। ठीक है, तो इन चीजों को खंगालेंगे दोस्तों, थोड़ा सा स्टडी करने की कोशिश करेंगे। एंड क्या हमको आगे आने वाले टाइम में देखने को मिल सकता है, क्योंकि काफी हद तक डिपेंड है बैंक निफ्टी का भी मूव एचडीएफसी बैंक के स्टॉक के ऊपर। ठीक है, तो नेक्स्ट वीक जो कि 2 सितंबर से स्टार्ट होने वाला है, तो क्या इसके कंसोलिडेशन का अंत होगा? क्या ये नीचे की तरफ चलेगा या ऊपर की तरफ चलेगा? एक एक करके चीजों को पकड़ते हैं। आइए एक बार देख लेते हैं दोस्तों। डिस्क्लेमर इसको जरूर देखिएगा, पढ़िएगा, समझिएगा। ठीक है, मैं जो भी बोल रहा हूँ अपना व्यू, पर्सनल व्यू आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। बाय सेल रिकमेंडेशन इस वीडियो में है नहीं, ना मैं सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट हूँ, छोटा सा एक यूट्यूबर ही हूँ। तो ये एक चीज है दोस्तों, ये 3 दिन की गिरावट है इसके अंदर, आप देखेंगे ये। ठीक है, जो कि इसको लेके आती है 1650 के भाव तक। कहां से? 1800 से। और 1650 पे आने के बाद ये ऊपर 1650, नीचे की तरफ 1590 के आसपास अपने आप को पकड़ के रख लेता है। और इसमें खतरनाक टाइम पास चल रहा है और लंबे समय से चल रहा है। ठीक है, ये और फ्राइडे वाले दिन स्पेशली ये एक गिरावट दे देता है। फ्राइडे वाले दिन आज भी अच्छा खासा इसमें मोमेंटम था। पूरे लगभग आप कह लीजिए 2 हफ्ते की, दो क्या, 1 2 3 4 5, देन 1 2 3 4 5, लास्ट 10 डेज के अपने हाई पे ट्रेड कर रहा था आज के दिन, लास्ट 10 डेज। ठीक है, पर आखिरी के 1 घंटे में आप देखेंगे इसने पूरा जो है काम जो है खराब कर दिया। ये देखिए, 1640-45 पे चलते ऊपर सीधा 1625। और ये मूव जो होते हैं, 30 मिनट का चार्ट दे, हाँ देखिए 5 मिनट का देखें कब आई है गिरावट। अरे भैया ये तो लास्ट के 3:25 के बाद ये आई है आपकी। हाँ, ये देखिए, ये तो लास्ट के 5 मिनट की गिरावट है, जैसे किसी ने माल छोड़ा हो, है ना। तो ये है इसका दोस्तों, कोई मूव नहीं है इसके अंदर। अब यहां से क्या ये ऊपर की तैयारी कर रहा है या ये नीचे की तैयारी कर रहा है? ठीक है, अब ऐसा है तो पता कैसे लगेगा? सबसे पहले तो हम इसकी आरएसआई वगैरह देखने की कोशिश करते हैं दोस्तों, क्या वहां पे हमें कुछ मिल रहा है। आरएसआई लगाते हैं। ठीक है, इसको देखते हैं तो आरएसआई टोटल फ्लैट है। आरएसआई, डेली आरएसआई से भी आप कोई इंडिकेशन नहीं ले सकते कि ये कंसोलिडेशन है कि ये एक्यूमुलेशन है। ठीक है, और आवरली पे चलेंगे फिलहाल, हफ्ते का ही देखेंगे, तो वो भी हमें कोई डायरेक्शन नहीं दे रही है, कोई डायरेक्शन नहीं दे रही है। ये सेम चीज आपको दिखेगी मनी फ्लो के अंदर भी। ये देखिए, ना ना भाई, ना ना भाई, मनी फ्लो ने तो आज चाल दे, आज दिए कल दिए ये, कब की? एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट, यहाँ तो कुछ और कहानी दिख रही है दोस्तों। मंडे को एक बार देखना पड़ेगा। ठीक है, ये
मनी फ्लो तो कुछ और कहानी दिखा रहा है भाई। ओके, मनी फ्लो से थोड़ा सा इंडिकेशन है दोस्तों कि इसमें ऊपर की तैयारी हो रही है। एक बार स्टोकोस्टिक को भी लगा के देख लेते हैं, स्टोकोस्टिक को भी लगा के देख लेते हैं एक बार, एमएससीडी को भी देख लेंगे। स्टोकोस्टिक तो फ्लैट है, ठीक है। मंडे का मूव एक बार देखना पड़ेगा, क्योंकि देखिए जो आवरली चार्ट है ना, वो मनी फ्लो का लास्ट में उसमें रिफ्लेक्ट ऐसा होना तो चाहिए भाई, ऐसा होता तो नहीं है। एमएससीडी को भी देख लेते हैं, एमएससीडी से भी कहीं से भी किसी प्रकार का कोई हमें इंडिकेशन, पर इंडिकेटर तो भाई एक ही बोल रहा है मनी फ्लो, जो ये बोल रहा है कि हाँ इस कंसोलिडेशन में ये ऊपर जा सकता है, ठीक है, इस कंसोलिडेशन में ये ऊपर जा सकता है। ये सिर्फ और सिर्फ मनी फ्लो के थ्रू एक ही इंडिकेटर है जो थोड़ा बहुत मुझे पॉजिटिव दिख रहा है इसमें, जो साइन दे रहा है कि हाँ ये एक्यूमुलेशन। अब बात करते हैं लेवल की दोस्तों। लेवल पे कैसे पता लगे, देखिए जब तक इसमें ये पूरी जो खिचड़ी है ना, ये जो पूरी खिचड़ी है, जो पूरी महाभारत है, इसमें इसकी हाईएस्ट क्लोजिंग का प्राइस है इस वाली कैंडल में और इस वाली कैंडल, जहाँ से इसने आज रिजेक्शन लिया है, और ये लेवल निकल के आता है 1660। अब इसको थोड़ा सा आप पकड़ लीजिए 1662। तो क्लोजिंग बेसिस, जब तक ये 1662 के ऊपर क्लोज ना करे, तब तक तो भाई इसमें कोई भी कॉल वॉल कैरी वैरी करने का कोई चांसेस नहीं है, कोई भी किसी प्रकार से चांसेस नहीं है। दो अटेम्प्ट किए हैं इसने, दो क्या तीन, एक, दो, तीन और आज चौथा। तो इस जगह कोई बड़ा प्लेयर बैठा हुआ है, जैसे ही ये 1660 के आसपास जाता है, वहां से इसको सेल कर दिया जाता है, ठीक है। वहां से इसको क्या है, सेल कर दिया जाता है, ठोक दिया जाता है। तो इसमें दो प्रकार से आप इसकी अगर आपको देखने को मिले, या तो क्लोजिंग का वेट करिए, नहीं तो अगर स्क्रीन पे 1672 का लेवल क्रॉस हो जाता है इंट्राडे में, आपको पता लग जाएगा कि भाई, तो यहां से आप 1660 का इंट्राडे में एसएल डाल के बाय करिए, और क्लोजिंग अगर आपको मिल जाए तो वारे न्यारे हैं, फिर ये जाएगा ऊपर की तरफ। ये आपका सीन सिनेरियो डेवलप होता है, तो भाई इसमें तेजी है। और मुझे ऐसा लगता है सितंबर में ये एक एक क्या कहते हैं डिसाइसिव मूव देने वाला है। सितंबर में ये ऊपर गया तो निफ्टी भी आपका 52,500, वो बैंक निफ्टी, और ये नीचे गया तो फिर निफ्टी भी आपका 48,000 की तैयारी कर लीजिए, 49,800 के आसपास की तैयारी कर लीजिए। अब खराब कब होगा, ठीक है, खराब कब होगा। वैसे तो आप बोलोगे कि भाई इधर ही कैंडल कहीं क्लोज हो जाए तो ये जो चांद सा बनता आ रहा है ये टूट जाएगा। देखिए दोस्तों, टूट तो जाएगा, पर मार्केट में आजकल इतनी मैन्युपुलेशन है, इतनी मैन्युपुलेशन है, स्पेशली ये जो स्टेरॉयड वाला बुल रन चल रहा है, ब्रेक डाउन दे दे के मार्केट स्टॉक को ऊपर चढ़ा दिया जाता है। तो इस पे बिलीव मत करिएगा कि यहाँ कोई रेड कैंडल बने आप सेल कर दीजिए। आपको जब तक ये 1595 इस नंबर के नीचे क्लोज नहीं करेगा, तब तक भाई इसमें सेल का भी कोई सिग्नल नहीं है, सेल का भी कोई सिग्नल नहीं है। तो ये जो दो चीजें हैं, जो जो लेवल मैंने आपके साथ शेयर किए, ठीक है, ये भाई इसका आप कह लीजिए एक तरीके से नो डायरेक्शनल है, ये आपका नो ट्रेडिंग जोन है। और इसमें भी ऊपर आपको एंट्री में थोड़ा सा 1% ऊपर ही बोल रहा हूं, ठीक है। हाँ, नीचे अगर ये 1595 के नीचे ट्रेड करने लगे, वहां से इसको ठोका जा सकता है, क्योंकि ये ऊपर से नीचे की तरफ फिर इसको सेल किया जा सकता है, ठीक है। वो बढ़िया गिरेगा फिर ये 1550, 1520, ये 10 से 12 दिन के अंदर दिखा देगा अगर ये इस नंबर के नीचे गया तो, बढ़िया 2 महीने के बाद, ठीक है। तो यहाँ पे दोस्तों दोनों जो है, यहाँ से बाइंग हो रही है, ठीक है, ये डिमांड जोन बना हुआ है, ये आपका जो है सप्लाई जोन बना हुआ है, और 2 मंथ का ये कंसोलिडेशन हो गया है पूरा। सितंबर मंथ में एक डायरेक्शनल मूव मिलने की पूरी 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 संभावना है, पूरी संभावना है, क्योंकि आपका बैंक निफ्टी भी यही इंडिकेट कर रहा है, उसने भी बहुत टाइम पास कर लिया है, ठीक है, बैंक निफ्टी ने भी बहुत टाइम पास कर लिया है, और एच डी एफ सी बैंक ये उसको पार कर देगा या पार कर देगा।
इंडिकेशन आपको मिल जाएगा, लेवल नोट कर लीजिए, लेवल देख लीजिए, ठीक है। इतना कंसोलिडेशन आज तक इसने कभी किया नहीं है इस प्रकार से, ठीक है। 2 महीने तक या तो ऊपर या नीचे कर देता है कहानी को, बाकी अब देखना पड़ेगा दोस्तों। कभी कभी नीचे आरएसआई भी स्ट्रांग होते होते स्टॉक में गिरावट दे देते हैं, ठीक है। आरएसआई वीक रहेगी 30-35 के आसपास, उसमें फर्दर फॉल दिखेगा, एकदम से सडन जंप भी आ जाता है। क्यों? क्योंकि ये जो स्टॉक है ना, जैसे रिलायंस, एचडीएफसी बैंक, आईसीआई बैंक, ठीक है, टीसीएस, ये वाले स्टॉक जो हैं ये इंडेक्स को ऊपर नीचे करने के लिए यूज किए जाते हैं। तो इनके अंदर ब्रेकडाउन हो के भी ब्रेकआउट हो जाता है, ब्रेकआउट हो के भी ब्रेकडाउन हो जाता है, ठीक है। तो ये इस प्रकार के स्टॉक है जिनको इंडेक्स के मूव के लिए, क्योंकि देखिए इनका वेटेज इतना है, जो जो टॉप 10 है, जो टॉप 10 के जो स्टॉक हैं, टॉप 5 के, इन्फोसिस हो गया, एचसीएल, टॉप 10 में आते हैं। बैंक में भी आईसीआई बैंक हो गया, ठीक है, कोटक बैंक हो गया, ये जो है इंडेक्सेस के लिए यूज किए जाते हैं। तो इनके अंदर कभी भी कोई भी बड़ा प्लेयर एंट्री मार देता है और वो उसको घुमा देता है, और यही चल रहा है मार्केट में आजकल, ठीक है। मार्केट नॉर्मल तो नहीं चल रहा है, मार्केट में चल रहा है क्या, कि भाई कैसे करके भी कुछ ना कुछ करके भी ऊपर रखा जाए, ठीक है। तो इन चीजों का ध्यान रखिएगा, थोड़ा सा दायरे दायरे को बड़ा रखिए, है ना, थोड़ा सा दायरे को बड़ा रखिए, और इंडिकेशन लेने की कोशिश मत करिए कि क्या इंडिकेट कर रहा है। इस प्रकार का मार्केट नहीं है कि आप कुछ आरएसआई से इंडिकेशन ले, कुछ क्या कहते हैं एमएससीडी से इंडिकेशन ले, आईडीएक्स से इंडिकेशन ले, ये ऐसा मार्केट नहीं है। टोटल मैनिपुलेशन है, यूफोरिया टाइप जो बिल्कुल ही बनाया हुआ है। तो जो भाव कटे उससे भी थोड़ा सा ऊपर सजग होके, ठीक है, जब दिख ही जाए, क्योंकि अब इसको कोई 1672 अगर क्रॉस करा देगा तो पता ही लग जाएगा कि भैया किसी बड़े प्लेयर ने एंट्री, मतलब छोटे मोटे तो घुसे हुए हैं, उनका भी बाप कोई घुसा है, ठीक है, जो उसको लेके चला गया है ऊपर। अब जो शॉर्ट कटेंगे फिर जो यहाँ बैठे होंगे, वो आपको आराम से 2-3% का मूव दे देंगे। 1720, 1717, वो नीचे की तरफ अगर टूटता है तो वहां पे भी आप जो मैंने लेवल बोले आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। चलिए, उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।